कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे सीधी सादी कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी, बादल और मोती की कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि एक असरदार कहानी बनती कैसे है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है और इसका जवाब हमें कहानी सुनाने की कला के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत होती है, पहला पड़ाव, जहां कहानी का मंच तैयार होता है, जहां हम किरदारों और उनकी दुनिया से मिलते हैं। तो देखिए कहानी की नींव कितनी सीधी है। एक खुशमिजाज लड़का है, बादल, अपनी माँ के साथ एक शांत गांव में रहता है। और फिर कहानी को आगे बढ़ाने वाली एक घटना होती है। बादल को ठंड में कांपता हुआ एक छोटा सा पिल्ला मिलता है। और यहाँ बादल की माँ का जवाब बहुत अहम है। वो बस हाँ नहीं कहती, वो एक शर्त रखती हैं। हाँ बेटा, लेकिन तभी जब तुम पिल्ले की देखभाल करने का वादा करो। ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये जिम्मेदारी का पहला पाठ है और उनके रिश्ते की एक बहुत जरूरी शुरुआत। अब कहानी आगे बढ़ती है और दांव ऊंचे होते जाते हैं। कहानी सुनाने की भाषा में इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन, जहां असल संघर्ष की तैयारी होती है। और ये बंधन कैसे बना? देखिए, पहले दिन वो बस एक कांपता हुआ पिल्ला था। पहले हफ्ते तक उसका नाम मोती पड़ गया। फिर दिन बीते, वो साथ खाने खेलने लगे और देखते ही देखते वो पक्के दोस्त बन गए। ये जो सफर है ना, यही हमें किरदारों से जोड़ता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बस ये 3 शब्द, एक बारिश के दिन, और माहौल एकदम से बदल जाता है। हमें एहसास हो जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। कितनी छोटी सी बात लगती है ना, कीचड़ भरी गली में बस एक फिसलन, लेकिन यहीं से तनाव बढ़ना शुरू होता है। और उसका नतीजा एक गहरा गड्ढा। देखिए बात कितनी जल्दी बिगड़ गई। अब बादल सिर्फ एक मामूली मुश्किल में नहीं, बल्कि एक असली खतरे में है। दांव अब बहुत ऊंचे हो चुके हैं। और ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। एक तरफ बादल की माँ परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मोती भी बेचैन है। माँ पड़ोसियों को इकट्ठा कर रही हैं, तो मोती भी खोज में साथ निकल पड़ता है। यहाँ मोती सिर्फ एक जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा है। उसकी फिक्र माँ की फिक्र के बराबर है। और बस यही हम पहुँचते हैं कहानी के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी मोड़ पर, यानी कि क्लाइमैक्स पर। अब देखिए मोती क्या करता है। वो घबराता नहीं, वो अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। पहले बादल की गंध पकड़ता है, फिर उस गंध के सहारे गड्ढे तक पहुंचता है। और फिर वो वही करता है जो वो कर सकता है, जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। वो इस कहानी का असली हीरो है। बस मोती का यही भौंकना सब कुछ बदल देता है। उसकी आवाज लोगों तक पहुंचती है और बचाव की एक उम्मीद जगाती है। यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। क्लाइमैक्स के बाद अब कहानी का तनाव धीरे धीरे कम होता है। इसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन, जहां चीजें सुलझने लगती हैं। मोती की वजह से जो लोग आए, उन्होंने रस्सी की मदद से बादल को बाहर निकाल लिया। ये एक टीम एफर्ट था जिसकी शुरुआत मोती ने की थी। और फिर वो पल आता है जब सब राहत की सांस लेते हैं। खतरा टल चुका है। ये छोटा सा वाक्य पूरे तनाव को खत्म कर देता है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से यानी इसके अंजाम पर आते हैं, जिसे रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इस कहानी का जो सार है ना, उसे एक शब्द में कह सकते हैं, पारस्परिकता। मतलब लेन देन। बादल ने जो दया दिखाई थी वो बेकार नहीं गई। वही दया उसकी जान बचाने वाली वफादारी बनकर लौटी। और अंत में ये बादल का मोती को गले लगाना और शुक्रिया कहना, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये उस अटूट दोस्ती का, उस वफादारी का जश्न है। एक परफेक्ट और इमोशनल अंत। तो इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? ये कि एक अच्छी कहानी का एक ढांचा होता है, एक शुरुआत, बढ़ता हुआ तनाव, एक क्लाइमैक्स और एक ऐसा अंत जो कहानी की शुरुआत से जुड़ा हो। यही चीजें कहानी को असरदार बनाती हैं। तो आखिर इंसानों और जानवरों के बीच का ये रिश्ता इतना मजबूत क्यों होता है? खैर, शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दया का एक छोटा सा काम भी कितनी बड़ी चीज साबित हो सकता है और कभी-कभी दुनिया भी बदल सकता है।